इन साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है दिशाएं, ठीक है, और उनसे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसके उदाहरण देखेंगे, किस टाइप से आपको कैसे प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपको क्लॉक एंड कैलेंडर देखना है तो वो वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर उसको विजिट करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने डायरेक्शंस जो है बना रखी हैं। सबसे फर्स्ट में आता है हमारा ईस्ट, ठीक है। ये रट लीजिएगा, ये मैप आप वहीं पर भी बना सकते हैं। तो ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ। जैसे मान लीजिए ये पूरब है, यहाँ से सूर्य निकलता है, ठीक है। तो बहुत बचपन में हमने पढ़ा था कि जब हम सूर्य की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारा जो दाहिना हाथ होता है वो दक्षिण दिशा होती है। क्या? दक्षिण दिशा होती है। और जो हमारा बायां हाथ होता है वो क्या होता है? उत्तर दिशा, ठीक है। ये पूर्व दिशा है, तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगी, पीठ पीछे, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक। तो ज़्यादातर सवाल इसी से रिलेटेड आएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए तो ये डायरेक्शन भी आपको जाननी चाहिए। ये डायरेक्शंस कौन सी हैं देखिए। जो ये होगा आपका, ये होगा आपका नॉर्थ ईस्ट। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच में स्थित है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, यानी कि उत्तर पूर्व। ऐसे ही इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण। इसको क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण। और जो है दक्षिण, ये सॉरी ये पश्चिम हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। दक्षिण पश्चिम इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। कभी कभार प्रश्न अगर टफ बन जाए तो इसी से रिलेटेड वो प्रश्न देगा, या फिर वो डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और चीज आता है हमारा दक्षिणावर्त या वामावर्त क्या होता है, ठीक है। जैसे ये है, इस तरफ मूवमेंट हो रहा है, ये क्या कहते हैं? इसको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को ही कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। कई बार प्रश्न ऐसा बनता है, आपने देखा होगा कि राम सीधा चल रहा था, उसके बाद वो क्लॉकवाइज घूम गया या दक्षिणावर्त घूम गया, इस डायरेक्शन में इतने डिग्री। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात आती है वामावर्त क्या होता है। तो वामावर्त हो जाएगा आपका बाईं ओर घूमना, या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त, ठीक है। अब देखिए घड़ी के हिसाब से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ये घड़ी है, इसको भी घड़ी से ही हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए घड़ी इस तरफ घूमती है ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। घड़ी के उल्टी तरफ यानी कि विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा हमारा? ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये एक्सपीडिशन की जो है घड़ी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है, ये लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब आपको ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में फर्क हमेशा नजर आएगा और कभी नहीं इसको भूलेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं वो यहाँ पर आप देखिए। एक तो प्रश्न बनता है कि सिंपली डायरेक्शन निकालो, ठीक है। एक सब डायरेक्शन इनको कहते हैं, ठीक है, उपदिशाएं या सब डायरेक्शन इनको कहते हैं। या दूसरा ये कहेगा कि इसमें डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस भी निकालो, यानी कि दूरी भी निकालो, ठीक है। उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये पूरा होता है कितना? 90 डिग्री। और ये एंगल होता है 45 डिग्री। ये भी कभी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्या कह के? एम बिंदु, बिंदु डी से 5 मीटर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। एम बिंदु, एम बिंदु, बिंदु डी से 5 मीटर पश्चिम में स्थित है। तो ये 5 मीटर हमने इसको लिख दिया, यानी कि डी बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? प्रश्न के हिसाब से यही कहा गया है। नहीं, देखिए एम बिंदु जो है डी से 5 मीटर पश्चिम, क्योंकि पश्चिम दिशा यही होती है, तो ये हमारा हो गया पश्चिम। आप इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, ये वाले डायरेक्शन आप जल्दी से बना लीजिएगा पेपर में, ठीक है। नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहा गया उसको देख लेते हैं। एफ बिंदु 3 मीटर दूर दक्षिण में स्थित है, ठीक है, बिंदु डी के, यानी कि दक्षिण हो गया इधर, दक्षिण
3 मीटर। ठीक, यहाँ पर हो गया हमारा एफ बिंदु भी आ गया। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ तक हो गया। तथा जे बिंदु एफ बिंदु से 4 मीटर पूर्व में है, यानी कि जो जे बिंदु है यहाँ पर है और ये 4 मीटर पूर्व में है, किससे, एफ से। ये प्रश्न में कहा गया है, ठीक है, 4 मीटर पूर्व है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, ज्ञात कीजिए कि जे बिंदु किस दिशा में है और कितनी दूर है। देखिए तो प्रश्न टफ बन गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी पूछ दिया, दिशा भी, और साथ में डिस्टेंस भी। डिस्टेंस आपको ये निकालनी है, कौन सी, कहाँ से पूछा है इसने, डी से पूछा है ना, तो डी से डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। डी से डिस्टेंस ये होगी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को आपको यहाँ पर निकालना होता है। कई लोग क्या करेंगे, 4 + 3 4 3 7 करेंगे, जो कि हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग आंसर। ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर निकालनी है। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि वो पूर्व दिशा में है, ठीक है। एक उत्तर तो हमारा ऐसे ही आ गया क्योंकि ये इधर की तरफ है, ये पश्चिम थी, तो यहाँ पूर्व, ठीक है। तो पूर्व तो आ गया हमारा उत्तर यहाँ पर जो है डायरेक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारा जो है प्रश्न बनता है, ठीक है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालेंगे। ये आपका ट्रायंगल बन गया, ये 3 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर है, ये है 4 मीटर। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो ये बड़ी वाली साइड होती है, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी, तो यहाँ पर जो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर होल स्क्वायर है यहाँ पर, धन बी सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि होता है 3 3 9 4 4 16, जो कि आ जाएगा 25, ठीक है। 25 तो ये आया, लेकिन डिस्टेंस अगर बात करें तो रूट में ले जाएंगे इसको, जो कि आ जाएगा हमारा 5 उत्तर आंसर, ठीक है। हमारा 5 उत्तर आ गया, ठीक है। तो ज़्यादातर डिस्टेंस आपकी 5 ही आएगी, हालांकि जो है वेरी भी कर सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है डिस्टेंस आप निकालेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इसके रेफरेंस में पूछेगा तो ये डायरेक्शंस वैसे पूर्व और दक्षिण, दक्षिण पूर्व होगी, लेकिन अगर पूरे के हिसाब से पूछेगा तब ये पूर्व डायरेक्शन होगी। बाकी अगर पूर्व और दक्षिण दिया होगा तो आप उसको यहाँ पर टिक करेंगे, क्योंकि जो ईस्ट हो जाएगा वो ये, और वेस्ट जो है वेस्ट इधर और साउथ इधर, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।